ये खुदा का कलाम जिंदगी देता है, ये कलाम शिफा देता है। और यही कलाम जिकरार खुदा के साथ था। मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं वह नेके खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मालूम है। बाइबल हाशिये के मुताबिक मालूम का मतलब है सब चीजों का मौला था और सब चीजें खुदा उसके वसीला से पैदा की। यानी खुदा कहता था हो जा, तो क्या हो जाता। जमीन बन गई, खुदा ने कहा सब कुछ बन जा, सब कुछ बन गया। फिर क्या खुद कहा किसने? शब्दों धरती, शब्दों धरती, शब्दों का शब्दों शब्द हुआ करता। यानी खुदा ने कहा कलाम से कहा आसमान बन जा, आसमान है। खुदा ने कहा जमीन बन जा, जमीन है। फिर अलगश खुदा कहता गया हो जा, हो जा, और सब कुछ होता गया, सब कुछ बनता गया। हालेलुया। इसलिए कलीमा कलीमा बाईस तखलीक के कायनात है। यह समान बनने का सबब खुदा यीशु मसीह है। इब्तिदा में खुदा के साथ यही हमारा कलमा है। इब्तिदा में कलाम खुदा के और कलाम खुदा था। मगर जब हम कलाम का मुताला करते हैं तो मैंने कहा जाता है उन्होंने रोटी वोटी खाई। क्या उन्होंने रोटी वोटी का? रोटी तो ठीक है, रोटी क्या? इसलिए ये कलीमा नहीं है, ये मोहम्मद है। अगर आप कहे उन्होंने रोटी खाई तो ये कलीमा है। यानी जिसकी ठीक समझा दे जो वजूद रखता हो वो कलीमा है। इसलिए तो कहता है और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा और हम इसका साजला लिखा जैसे बाप के अब भाई से तालियां उठाओ फरुखाबादी के जोरदार। हालेलुया। और कलाम मुजस्सम हुआ, फजलों से सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा और हम इसका सा जलाल देखा जैसे बाप के कलौते पुत्र का जलाल। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नारे, जय यीशु दी, जय यीशु दी। ऐसे आरवी यीशु दा सारे को जय यीशु दी, ऐसे आरवी आमीन। जब यही कलाम मुजस्सम होने को था तो खुदा ने छठवें महीने के करीब अपने मुकर्रर फरिश्ता जबराइल को आसमान पर से जमीन पर भेजा और वो फरिश्ता कलीमा खुदा लेकर जाता है मुकद्दसा मरियम के पास और से कहता है सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, ऐ मरियम देख तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम क्योंकि वही अपने लोग उनके गुनाह से। मगर वो कहती है मेरे बेटा की ऐसे हो सकता है जबकि मैं किसी मर्द को जानती तक नहीं हूँ, मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, मैं किसी मर्द के पास नहीं गई, तू कैसे कहता है मेरे बेटा हो सकता है? उसने कहा तू कहती था मैं कुछ नहीं कह रहा, काला रब्बू का ये तो तेरे रब का फरमान है। हालेलुया। तो कहते हैं जा आज मेरी बंदी से कह दे कि तेरे पर फसल हुआ है, तू एक बेटे को जन्म देगी और वो सारी दुनिया का नजात दहिंदा है। उसने कहा ये हो कैसे सकता है? मैं तो बड़ी ही पाक हूँ, मैं तो पगीज़ा हूँ, रास्ते में अल्लाह। कहते खुदा जो मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे आसमान से रिज़्क़ भी भेजता है, कैसे हो सकता है? क्या आप जानते हैं फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुद्दत तुझ पर साया डालेगी, इसी सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। मैं कहूँगा इब्ने खुदा अपने क्या नाम लिया, खुदा ताला की कुद्दत तुझ पर साया डालेगी, इसी सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। क्या खूब कहा किसी ने, कायनात को मुद्दे आंसू बदलना पड़ा, हर समय आंसू बदलना पड़ा। जन्नत कहते हैं जिसे जन्नत की मलका कहा जाता है, वो उससे कहता
है सलाम तुझको। जिस भाई को जलवा अब सलाम करने का सबब क्या है? माँ के शिकम के अंदर सलामती का सुजात है। हालिया पाले यीशु के दुलार के लिए। इसी के साथ किसी ने लिखा मारियम जब मारियम पंजाबी के लिए हरकत में बरकत है। जैसे आप मुंह से करेंगे, अगर आपके हाथों के अंदर कैंसर या फॉलेज है तो आप शिफा पा देंगे। अगर आपके मुंह के अंदर कोई रसोली है तो आपने मुंह को नारे के साथ खोलेंगे तो आपकी रसोली क्या हो जाएगी? अच्छा, लेकिन खुदा सब कुछ मुमकिन करने की कुदरत रखता है। जब हम बेटे की बात करते हैं तो मुझसे ये कहा जाता है कि आदम भी तो खुदा का बेटा था, इसलिए कि आदम भी बगैर बाप के पैदा हुआ। आदम की माँ थी, आदम का कोई बाप था, तो वो मुझसे फिर कहते हैं कि आदम भी खुदा का बेटा है। मैं कहता बेशक आदम भी खुदा है, आदम भी खुदा का बेटा है, इसलिए कि उसकी माँ नहीं है, उसका बाप नहीं है। लेकिन एक वजह सुन लीजिए, वजह क्या है? आदम को खुदा अपने हाथों से बना रहा है, मगर यीशु मसीह के से वो सब कुछ बना रहा है। आदम को मिट्टी से बना रहा है और यीशु मसीह करीब वजूद ले रहा है। हालेलुया। अब आदम को देखे, वो बागे आदम के सिर्फ रखवाली करता था, मगर यीशु मसीह के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए तो लिखा, यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन कुल कायनात प्यार आदम को पढ़ लीजिए। आदम साइंस के मुताबिक आदम की 206 हड्डियां हैं, लेकिन जब यीशु मसीह जो कि बच्चे के सूरत में जन्म लिया उन्होंने, जब उनका मुताला करे तो साइंस ये कहती है उनकी 300 हड्डियां थी, और नाबालग या छोटा बच्चा उसकी 300 पूरी हड्डियां थी। और एक बात ये सीखने वाली है, आदम ने अपना बचपन नहीं देखा, मगर मेरे यीशु ने अपना बचपन भी देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु ने बचपन ही में खुदा की मनादी किया है। अगर पढ़ना हो तो जरा बुक्स का मुताला कीजिए। वो पैदाइश ही में जब छोटे थे तो वो कहते हैं बना कर परिंदों को कि उड़ जा, और उड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो बेचारा में कहते हैं फूंक कर जान डर जा तो जान आ जाती है। तो आदम ने तो फिर पैदाइश ही देखी थी। इसलिए क्या खूब कहा किसी ने, यीशु से होगी बात और बाद में लिखे जाओ, नाम लिखा जाएगा। की कहता है परोना आंधा पिया है कोठा जाने या का जाने, परोना आंधा पिया है कोठा जाने या का जाने। असल तो जिक्र यीशु करया कर, कौन की मुक्तरामे मसीह को मादरे, ये सारे लफ्ज मोहब्बत के साथ बोले जाते हैं। यानी किसी ने कहा चांद अपने बाप की आंखों का तारा है, यानी अपने बाप की आंखों का प्यारा बेटा है। यानी जब बेटे का लफ्ज यूं सा होता है, प्यार के साथ कहा जाता है। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह के बपतिस्मे के वक्त कहा ये मेरा जिससे मैं, हालेलुया। क्या खूब है वो बेटा जिससे बाप कहे कि ये मेरा, जिससे मेरा दिल क्या है, खुश है। जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया जाने को था, जब बपतिस्मा लेने के लिए दरिया यरदन में उतरे, तो दरिया यरदन उतरने के बाद जब उन्होंने रास्तबाजी का अमल पूरा किया, बपतिस्मा ले लिया, तो कलाम ये कहता है वो जैसे पानी से बाहर निकलते आते हैं तो आसमान खुल जाता है और खुदा का रूह कबूतर की मां उस पर आकर ठहर जाता है और आसमान में से आवाज आती है ये मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल क्या अज मां अपने बच्चों को क्या दे कि है मेरा प्यारा पुत्र है इंदे तो मेरा दिल पुत्र वास्ते जहान भी सोना हो जाएगा। हालेलुया
इसलिए खुदा अपने लगने पुत्र के लिए, अपने करीब के लिए कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं क्या हूं, मैं से क्या हूं। क्या आप सब आज इबादत में खुश हैं? यहाँ पे कितने लोग हैं जो बीमार, अभी लग रहा है खुश है? जो बीमार लोग हैं, जो बीमारी के लिए आते हैं, कि आप दुआ करें बस शफा पाए। आमीन। हाथ खड़ा करें, मैं दुआ भी करनी आपके लिए, मुझे पता हो। आमीन। सारे यीशु के दरबार में ज़रूरत है, तारीफ है, ज़रूरत है। बल्कि आसमान जैसा है, जिसने कहा मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया, रहा पर जिंदगी में बड़ा शांत प्रेशर है। यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में से निकला, दुनिया में आया, रहा पर जिंदगी में। इसी के साथ में कहते हैं कि जिंदगी का पानी में। मेरी बहना तो सिर्फ बोलो, मुश्किल नहीं है। जब आप खुदा का कलाम अपने मुंह से निकालेंगे तो आपके आगे बैठा हुआ इंसान बरकत पा जाएगा। कलाम आपके मुंह से निकलेगा। हम ये तरीके से यूज करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कलाम नहीं सुना सकते, तो हम ये कहते हैं हर कोई कलाम सुना सकता है अगर कोशिश करे तो। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आप सारे यीशु का कलाम सुनाएं? लोग फिर साथ के यीशु ने फरमाया मैं बाप में से निकला, दुनिया में आया, रहा पर जिंदगी में। फिर उसने कहा अच्छा दरवाजा मैं हूँ। उसने कहा जिंदगी का मैं हूँ। उसने कहा अल्फा ओमेगा मैं हूँ। उसने कहा तुम मुझे साज और गुलाम कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ का लफ्ज़ मुझसे कह रहा है। तो खुदा ने मूसा से कहा ऐ मूसा मैं जो हूँ सो हूँ, यानी हूँ का मतलब है मैं मौजूद हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं खुदा हूँ। तो वो कहते हैं जाओ मेरे नाम से बोल जाती जाओ, मैं वो मौजूद हूँ। यानी ये फिल हाँ मुस्तकबिल पास्ट फ्यूचर के इस्तेमाल। इसी के साथ वो फरमाते हैं अपने लबे मुबारक का मैं तुमको वाले जाने बोले देना, ऐसा बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, सुनते लेके जाएंगे। यीशु ने कहा ऐ मैंने तो उठाने वालों और बोझ के दबे लगो, मेरे पास आओ तो मैं तुमको मैं दुनिया में इसलिए ताकि वो जिंदगी पाए और वो जिंदगी कसरत की पाए। वो अपने अल्फाज शहादत के तौर पर दे रहे हैं कि बाप ने मुझे भेजा है कि मैं थके मांदों को आराम दे दूं, मैं बीमारों को शिफा दे दूं, मैं उन लोगों को जो जिंदगी से तंग आ चुके हैं जिंदगी दे दूं। फिर इसी बच्चे के बारे में जब हम सीखते हैं कि लफ्ज़ बेटा यानी इब्ने खुदा, तो मैं बात कर रहा था कि यीशु मसीह से फिलिप्पस ने भी सवाल किया। अब वो सवाल क्या करता है, क्या खुदा अगर कोई ये कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं, I am son of God, मैं खुदा का बेटा हूँ, I am bread of life, मैं जिंदगी की रोटी, I am water of life, मैं जिंदगी का पानी, I am life of all, मैं दुनिया का नूर। उसने कहा हमें अपना बाप को दिखा, क्या यही काफी है? तो यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक खोल के कहा ऐ फिलिप्पस तू इतनी देर से हमारे साथ है, क्या तुझे अभी तक नहीं पता चला कि मैं बाप में और बाप मैं बाप और बाप मैं बाप और बाप। जब तक आपका जिगर गर्म नहीं होना होगा तो आप कलाम को जल्दी सीखेंगे। समझे कह रहे हैं मैं बाप में और बाप मैं और बाप मैं और बाप। इसलिए हम ये कहते हैं अगर कोई ये कहता है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है तो चलो मान लो थोड़ी देर के लिए, फिर वो यही कहता है कि यीशु खुदा का रूह है। तो फिर मैं कहता हूं रूह दे जिगर में कुछ फर्क नहीं है, रूह और दे जिगर में कुछ फर्क नहीं है। यीशु को खुदा कहना बेटे से कुछ काम नहीं है। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की
खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ का यीशु धन्यवाद की जरा मत कीजिए हालेलुया 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 मेरे पसंद भी करेंगे हालेलुया हालेलुया बड़ी खुशी की गल है कि बंदे 7 साल दे होने बाद से आ जाते ने ते मुंडे 18 साल दे होने लगना और छड्डे दे काम ही बढ़ गया है आमीन ऐसे कहते हमारे नौजवान और इसलिए फिर मुश्किलात का शिकार बनते हैं फिर इसलिए वो जिंदगियों का वो लानतों का कबाहतों का जगदतों का शांतों का नशा